जब पूज्य वकील साहब जी छोटे थे, एक बारी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के अंदर जो तालाब होता है वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ एक साधु धूनी तप रहा था। तो वो पूज्य वकील साहब जी को, जब पूज्य वकील साहब जी छोटे थे, बच्चे थे, कहने लगा भी मेरे को भूख लगी है, तू मेरे लिए घर से रोटी ले आ। पूज्य वकील साहब जी कहने लगे भी मेरे तो पशु भाग जाएंगे, पशु बाहर निकल जाएंगे। तो वो साधु कहने लगा भी इन पशुओं का मैं ध्यान रख लूँगा, तू मेरे लिए रोटी लेके आ। पूज्य वकील साहब जी घर गए। महाराज जी ने अपनी दादी जी को बोला कि भी वो साधु रोटी मांग रहा है। दादी जी पहले तो नाराज हुए, भी तू पशुओं को छोड़ के आ गया, तू पागल है, तेरी मत मारी है, पशु बाहर निकल जाएंगे। पर चलो, महाराज जी की जो दादी जी थी वो भी साधुओं की कदर करते थे। उन्होंने बढ़िया चूरमा बना के और साधु के लिए दे दिया। तो पूज्य वकील साहब जी ने उस साधु को चूरमा खिलाया। वो साधु बहुत खुश हुआ। वो उसने धूनी रमा रखी थी आगे, है ना, वो राख, वो आग जला रखी थी, पूजा कर रहा था, किसी चीज़ की पूजा करता होएगा। तो चूरमा खा के पूज्य वकील साहब जी को उस साधु ने कहा भी हम दिल्ली में डेरा लगाएंगे और इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए, दुबई, इन देशों की सैर करेंगे। पूज्य वकील साहब जी कहने लगे भी मैंने सोचा भी मैंने इसको चूरमा बढ़िया खिला दिया, इसलिए मेरी बड़ाई कर रहा है, पंप दे रहा है। पर वो बात तो उस टाइम आई गई होगी। और देख लो, महाराज जी ज़्यादा दिल्ली डेरे के अंदर ही रहे, विदेशों के अंदर घूमते रहे। पहले थोड़ा पता था। जब उस साधु के पास बैठे थे, इतनी देर में चौटाला गांव का एक लड़का था, उसका नाम था शंकर। वो वहाँ साधु के पास आ गया और उस साधु को गालियाँ देने लग गया, उसका धूना खिंडा दिया, उसके लाते मारी, धक्के मारे। वो साधु कहने लगा भी आज से 7वें दिन तू कुएं में गिर के मरेगा। फिर एक दिन 7 दिन बाद पूज्य वकील साहब जी सुबह स्कूल में जा रहे थे, कुएं के पास लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो पूज्य वकील साहब जी उस टाइम तो छोटे बच्चे थे, पूछा भी क्या हुआ है, तो पता लगा भी वो लड़का शंकर कुएं में गिर के मर गया। पूज्य वकील साहब जी को उसी समय बुखार आ गया बहुत तेज। घर गए, 2-3 दिन बाद बुखार उतरा। वापस उस साधु को ढूंढने आए तो वो साधु वहाँ पे नहीं मिला। तो ये संत बने बनाए आते हैं, पहले से पता होता है। हाँ जी।